नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा था उसमें सेक्शन 2। आज हम लोग 15वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पे। जो 15वां पॉइंट रहेगा वो है इल्लीगल। इल्लीगल जिसका हिंदी में अर्थ होगा अवैध। अब इसमें कुल मिला के है कि जैसे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कि ये जैसे आप जाते होंगे पेट्रोल पंप पे तो वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। तो ये एक तरह से नियम बनाया गया, नियम कि यहाँ पे आप नियम ये मतलब अगर आप स्मोकिंग करते तो इलीगल है। अब जैसे कहीं पे नो पार्किंग लिखा होता है, नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग, यदि आप वहां पार्क करते तो वो एक इलीगल है। तो ऐसी कोई भी कोई भी चीज या नियम जिसमें कार्यों को करने से रोका गया है, करने से रोका जाता है, अगर वो कार्य आप करते तो वो एक तरह से इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल की कुल मिला के एक छोटी सी परिभाषा थी। अब हम बात करते हैं पॉइंट 16 की, जो कि जज, पॉइंट नंबर 16 जज। जज से आप समझ रहे होंगे भाई, अगर आप कानूनी फील्ड के आदमी हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप जान रहे होंगे न्यायाधीश। इसका अर्थ सीधा सीधा है न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होते हैं? जो जजमेंट देते हैं, जो जजमेंट देते हैं, जजमेंट। अब इसमें यहां से मतलब जज से मतलब ये खाली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज से नहीं है। एक पुलिस वाला भी जज हो सकता है। जज से मतलब ये बताया ना, न्यायाधीश जो न्याय करता है, जो अपने न्याय किसी भी फील्ड में, अगर पुलिस वाला कोई अगर समझौता कराता है क्या किसी चीज का, अगर वो एक जजमेंट करता है तो वो भी उस श्रेणी में आता है, जज की श्रेणी में। तो कोई भी कर्मचारी हो गया, सरकारी कर्मचारी हो, कोई कर्मचारी हो गया या किसी की भलाई के लिए कुछ करता है, जो सराहनीय कार्य करता है, तो वो जजमेंट या जज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की, जो कि लाइफ है, जीवन। लाइफ से मतलब यहाँ पे जीवन से है। अब जीवन से मतलब ये है कि मनुष्य का जीवन, क्योंकि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात करते हैं, बीएनएस के बारे में बात करते हैं, सॉरी, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जीवन जो है मानव से है, मानव जीवन की बात होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत ही शॉर्ट टर्म में है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। अब 18वां जो पॉइंट है वो लोकल लॉ। लोकल लॉ की बात है यहाँ पे। स्थानीय, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं स्थानीय कानून। ठीक है, या विधि भी बोल सकते हैं, कानून भी बोल सकते हैं। अब स्थानीय से मतलब क्या है इसमें? यहाँ पे स्थानीय से मतलब है कि जो लोकल लॉ होता है, किसी स्टेट का लोकल लॉ है। अब लोकल लॉ से मतलब क्या है? जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि जब ठंडी आती है तो वहां पे जो वहां के सीएम है, अभी फिलहाल तो जेल वेल में चल रहे हैं, उनका बहुत कार्रवाई चल रहा है। तो वहां पे क्या था, इवन ऑड का सिस्टम था। इवन ऑड मतलब एक दिन गाड़ियां इवन नंबर की चलेंगी, एक दिन ऑड की चलेंगी। तो ये एक तरह से लोकल लॉ हो गया। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, तो मतलब कुछ समय के लिए जो लॉ है, जिसका कोई परमानेंट वो नहीं है, वो लोकल लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की बात करेंगे। मैन, पॉइंट नंबर 19 है मैन। मैन से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे पुरुष। अब पुरुष से मतलब यहां पे क्या है? पुरुष से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे इंसान से जो भी लड़का है उसी से मतलब है यहाँ पे मैन का। तो बीएनएस में इसका मतलब ये हो गया मानव से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की। 20 में जो आपका आएगा वो है
मंथ, मंथ से आप समझ रहे होंगे महीना है, महीना बोल सकते हैं या ईयर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कैलेंडर के तहत जो भी है आपका, ये आपका मंथ हो गया, जनवरी फरवरी मार्च जो भी है। अब बात करते हैं 21वें पॉइंट की। 21वें पॉइंट में जो आएगा ये इंपॉर्टेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति, चल संपत्ति, चल अचल संपत्ति आप समझ रहे हो। चल संपत्ति मतलब जो मूवेबल है, जैसे ये पेन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं लेके कहीं भी जा सकता हूँ। जैसे कार है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मोबाइल है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। कार, फोन, लैपटॉप, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब घर हो गया, जमीन हो गया, तो वो मूवेबल नहीं है, उसको आप इधर उधर नहीं मूव कर सकते। तो ये सारी चलायमान जो भी है चल संपत्ति है, ठीक है। अब 22वां जो हमारा है नंबर, जिसको हम हिंदी में वचन, अब वचन से इसमें जो है एक वचन, बहुवचन, एक लड़का है, 10 लड़के हैं, तो ये तो जो फिगर आउट होगा ये नंबर में ही होगा, तो इसको नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 23वें पॉइंट की। 23वां पॉइंट जो है वो ओथ, OATH, ओथ मतलब शपथ, शपथ। अब शपथ कौन लेता है? शपथ लेते हैं कौन है? चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, जो भी लोक सेवा कार्यवाही में है, जो भी सरकार की या राष्ट्र की सेवा में है, उनमें सारे, आर्मी का पर्सन ले लो, नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, राष्ट्रपति ले लो, ओथ जो भी लेते हैं, शपथ लेते हैं वो लोग, तो वो शपथ हो गया, ओथ उसी को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 24वें क्लॉज की। ये वही चैप्टर है दोस्तों जो हम बात कर रहे थे सेक्शन 2 में, जो टोटल 39 क्लॉज थे, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता, जो मैंने पहले वीडियो डाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो इसके पहले वीडियो के क्लॉज है वो भी। अब हम बात करते हैं 24वें पॉइंट की, जो कि है ऑफेंस। ऑफेंस से आप समझ रहे होंगे अपराध, अपराध। अब यहाँ पे BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, अपराध से जो सूचक है, जो मतलब है, जो भी क्राइम भारत में हो रहा है वो अपराध की श्रेणी में आएगा, या ऑफेंस बोलते हैं हम उसे, ठीक है। ऑफेंस, अपराध, BNS में जो भी क्राइम होता है, BNS भारतीय न्याय संहिता में जो भारत में जो भी क्राइम होगा, अपराध होगा, वो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। अब हम बात करते हैं 25वें क्लॉज की, जो कि है ओमिशन। ओमिशन का अर्थ है लोप, हिंदी में इसका अर्थ है लोप। अब लोप से मतलब है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर से अर्थात ये, जैसे जिसका जो प्रोफेशन है, जो जिसका काम है, अगर डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, उसको सही करना, तो वो उसका काम है। पर अगर वो उसमें लापरवाही करता है, यहाँ लोभ का जो शाब्दिक अर्थ है वो लोभ से लापरवाही से है। यदि वो अपने कार्य में लापरवाही, अब लापरवाही से मतलब क्या भाई, डॉक्टर तो इलाज करता है, उसमें आदमी जीता भी है मरता भी है। लापरवाही से मतलब क्या, अब जैसे डॉक्टर का काम इलाज करना है, तो वो वहां पे सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, पेशेंट पड़ा हुआ है, तो ये लापरवाही, लापरवाही करने के कारण जो जान जाती है वो ओमिशन, BNS में ओमिशन की श्रेणी में आती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 26वां जो क्लॉज, सब क्लॉज है पर्सन। पर्सन यहाँ पे BNS में जो भी कोई कंपनी होगी या कोई कार्य हो गया, जो पर्सन है, जो भी वर्कर है, वर्कर, आप
सामान्य भाषा में मान लीजिए वर्कर, उसको हम पर्सन कह सकते हैं। तो ये था, ये हमने आपको बताया 26 क्लॉज तक मैंने बता दिया है। अब जो बाकी के क्लॉज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ कोई भी क्लॉज जैसे कोई त्रुटि होती, कोई दिक्कत होती तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।